सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यारा सा पहला कैसे हो। आशा उम्मीद करती हूँ कि सब बढ़िया होंगे। तो गाइज मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने प्यारे से जंगल में से। और नाश्ता पानी करके घर का सारा काम करके मैं सुबह 9 बजे पहुँच गई हूँ जंगल में। तो आज मैं कोई ब्लॉग बनाने नहीं वाले हूँ। तो आज मैं छोटी सी एक वीडियो बनाने वाली हूँ। तो मैं दीपा उत्तराखंड के एक छोटे से गांव चौसला से मैं हूँ और मैं बिलोंग करती हूँ कुमाऊं मंडल से। और जो बात मैं करने वाली हूँ वो गढ़वाल मंडल से है। जैसे कि 2-4 दिनों पहले अनिक्षा रागण की सगाई हो रखी थी और उसी के साथ साथ जो गायक हमारे उत्तराखंड के केसर पवार जी थे उनके साथ वो गाना गाया करती थी। तो जैसे कि उनकी सगाई हुई तो केसर पवार जी ने एक गाना रिलीज़ किया। तो कुछ लोगों ने उनका गाना मिक्स करके उनकी वीडियो के साथ उनका गाना डाल करके ये वीडियो डाली इंस्टाग्राम यूट्यूब में। तब तक मुझे पता नहीं था। मुझे पता तब चला जब अनिक्षा रागण की माँ यूट्यूब में छाने लगे। और तभी मैंने गौर नहीं किया जब उनकी गालियाँ हर न्यूज़ में आ रही थी और हर एक जो हमारे होटल के भाइयों के वीडियो में आ रखे थे। और मैंने गौर से सुना, कहीं दिल में ठेस मेरी पहुंची है। इसलिए मैंने सोचा मैं भी जो गुस्सा और जो दिल में ठेस मेरी पहुंची हुई है 2 शब्द मैं भी बयान करना चाहती हूँ। तो ये वीडियो मैं घर के अंदर भी बना सकती थी। मैंने सोचा जो अनिक्षा रागण की माँ है उनको, जो आज हमारे उत्तराखंड की बेटी बहू जो हमारे भाई बाहर देश होटल में नौकरी करते हैं, उनकी बीवियाँ ऋषिकेश में बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, देहरादून में आ रहे हैं और में नज़र आ रहे हैं। तो वो यहाँ से गुजर करके वहाँ बैठी हुई हैं, वहाँ नज़र आई हुई हैं अपनी मेहनत से। तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ, उन्होंने बोला हुआ है कि हमारे उत्तराखंड की बेटी बहू सेफ नहीं है। तो आपकी वजह से सेफ नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। तो जो अपनी बेटी को आपने इतना गिरा रखा है अपने लैंग्वेज से, अपने भाषण से, तो आप सोच सकते हो उस बेटी को दूसरा बंदा कौन लेगा अपने गाने के लिए और अपने साथ। तो जो हमारे गायक केसर पवार जी है उनके शकल के बारे में और उनके एज के बारे में जो आपने गाली दे रखी है, मैं बोल रही हूँ केसर पवार जी, आप उनके घर जाकर उनको पूछिएगा। आप कभी 40 साल की नहीं होंगे, उनके बच्चे 40 साल के नहीं होंगे और उनके शकल से लेकर भी आप उन्होंने गाली दे रखी है आपको। क्या वो इंसान एक शकल, तो ये इतने खूबसूरत हैं, अपने को क्या समझ रही है अनिक्षा रागण की माँ हैं। पूरे उत्तराखंड के माँ बेटी को गाली दे रखी है इन्होंने और बोल रखा है कि इनकी जो होटल के भाई होटल में नौकरी करते हैं बाहर देश, उनकी बीबियों को मुजफ्फरपुर वाले उठाकर लेके जाएंगे करके। वो हैं इस लायक। मैं बोल रही हूँ जो ऋषिकेश में तैनात अभी हमारे होटल भाइयों की बीबियाँ हैं, वो उनके घर जाइए, उनको उठाइए, उनको पहुँचाइए मुजफ्फरपुर। वो हैं इस लायक। ऐसी गलत शब्द का लैंग्वेज हम कभी नहीं करेंगे जो उन्होंने बोल रखा है और हम बार बार उन शब्दों को सुन रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो हमारे उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल है इसके बीच भी ऐसे लोग रहते हैं, तभी उत्तराखंड सेफ नहीं है। मैं जो मेरे उत्तराखंड के बहने ब्लॉगर हैं उनको कसम देती हूँ कि जो भी अपना ऐसे ब्लॉगिंग करते हो इस बात पे ज़रूर राय दीजिएगा और बताइएगा जो अनिक्षा रागण की माँ है दूसरी बार ये गलती ना करें। माफ़ी तो उन्होंने मांग ली है, क्या किसी के गर्दन काट कर उसके बाद कोई बंदा माफ़ी मांगेगा फिर गर्दन जुड़ जाएगी। जो इज्जत उछाल रखी है अनिक्षा रागण की माँ ने हमारे उत्तराखंड की बेटी बहू पर और जो हमारे होटल के भाई हैं उन पर, वह शब्द वो वापस ले सकती है? कभी नहीं, कभी भी नहीं। तो आप पे कहाँ से आए इतने बड़े संस्कार हैं?
जब वीडियो बना रहे हो अपने पति को कैसे समझा रहे हो, ऐसे घुचुर घुचुर करके मार करके है। आपके ऊपर इतने संस्कार कहाँ से आए हैं? और पीछे से आपके पति भी वही लैंग्वेज बोल रहे थे। जो अनिक्षा रागण उत्तराखंड की लोक गायिका बन रही थी, कलाकार बन रही थी, क्या ऐसे ही माँ बाबू के संस्कार से पली बड़ी? वाह। तो मेरे भी पति होटल में नौकरी करते हैं, इसलिए मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया इस बारे में। और बता दूं, होटल वाले भाई इतने अच्छे होते हैं, मैं बयान नहीं कर सकती। 2-3 साल मैं भी, जो गढ़वाली भाई बाहर देश नौकरी कर रहे हैं, उनके बीवियों के साथ मैं भी रही हुई हूँ, उन भाइयों के बीच में मैं भी रही हुई हूँ। इतनी इज्जत मुझे मिली है उनके बीच में रह के, वो इज्जत मुझे कहीं नहीं मिली हुई है। और जो गढ़वाली भाई होते हैं, जो गढ़वाल के लोग होते हैं, वो एकता वाले इतने अच्छे होते हैं, दिल के इतने साफ होते हैं। मैं दिल से ये बोल सकती हूँ और हर बार मैं यही बोलूँगी। सलूट करती हूँ मैं उन होटल वाले भाई जो विदेश में जाकर नौकरी करते हैं। और आपने औकात की बात बोल रखी है, बता दूं मैं, 5 स्टार होटल में आप कभी खड़े हुए हो 5 स्टार होटल में? वो तुमको ही पता होगा। और सोच सकते हो कभी 5 स्टार होटल में खड़े नहीं हो रखे हो आप, तो विदेश में जो हमारे भाई लोग नौकरी करते हैं उनकी औकात के बारे में आप बोलोगे? और मैं ये जंगल में भाषण इसलिए दे रही हूँ, देखिए एक होटल की बीवी कहाँ से गुजरती है। आपको अच्छाई तो नज़र आती है, लेकिन जो रास्ते से वो वहाँ ऋषिकेश तक पहुँची है, वो रास्ता ये है, ये तय करके वो ऋषिकेश में बैठी हुई है। तो मैं उत्तराखंड के जितने भी बहनें ब्लॉगर हैं, आवाज़ उठाइए, अनिक्षा रागण की माँ के घर तक जाइए, उनको उठाइए और उनको ऋषिकेश में ले जाइए। बताना बोलना कि कौन सा धंधा करती है। जिसको भी आपने देखा था कोई भी धंधा करी थी, उसको उठाते और उसके बाद उसके नाम से लिस्ट बनाते, उसको बोलते। अपने साथ साथ हमारी भी इज्जत डाउन कर रखी है। पता है किसके बारे में आपने बोल रखा है? आप गाली नहीं देते, जो ये बात, ये लालचन अपनी बेटी पे लगाए हुए थे, प्यार से भी समझा सकते थे, लोग समझ जाते। आजकल सोशल मीडिया में ये बात बहुत हो रही है, ऐसी चर्चाएं बहुत हो रही है, हम लोग समझ जाते अच्छे से। और अगर आपकी बेटी की सगाई टूटी होती, उसके बाद फिर भी आप गाली नहीं करते और एक औरत के बारे में ऐसा नहीं बोलते। तो मैं सोच रही थी कि उत्तराखंड में यूट्यूब आकर बहुत अच्छा हो रखा है, और जैसे हम अपने ब्लॉग के माध्यम से जो यादें हम रख रहे हैं यूट्यूब द्वारा, और आज आपने इतना गलत इस्तेमाल किया, अपने घर के अंदर बैठ कर के इतने लोगों को गाली दे दी, और इतना गंदा उपयोग हमारे यूट्यूब का आप लोगों ने किया। तो मैं विनती करती हूँ, केसर पंवार जी जो हमारे उत्तराखंड के लोग गायक हैं, अधिक से अधिक लोग उनका सपोर्ट कीजिएगा, और वह जो भी कदम उठाएंगे हम उनके साथ होंगे। और मैं उत्तराखंड के जो बहनें मेरे ब्लॉगर हैं उनको बोलना चाहूँगी, जब अपनी इज्जत उनको प्यारी है, अपने पहाड़ की गांव की बेटी बहू प्यारी है, तो इसके बारे में वार्तालाप आप ज़रूर करें। और जो मेरे शब्द हैं, उन शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ।